विकास केंद्र की स्थापना करके आजीविका के साधन उपलब्ध कराए हैं, उससे ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास को अवश्य ही गति मिलेगी। आपके ये प्रयास आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित ही योगदान देंगे। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने के लिए कृषि के क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन लाने होंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग व क्लाइमेट चेंज के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में अधिक विस्तार से बात करूं कि क्या चीज है ग्लोबल वार्मिंग, क्या है क्लाइमेट चेंज, क्या है। अभी धीरे धीरे सब लोग समझने लगे। इसको ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती और क्लाइमेट रेसिस्टेंट फसलें उगानी होंगी। इसके लिए सक्षम और उन्नत बीज तैयार करना, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक अन्न और भोजन पर बल देना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स, जिसका एक दूसरा नाम भी दिया है श्री अन्न, यानी बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी आदि की खेती को अपनाने और भोजन में इन्हें अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करने पर बल दिया गया है। उनकी पहल से विश्व स्तर पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। मोदी जी के इसी आग्रह पर यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जो एक विश्व स्तर की संस्था है, FAO ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी के अतिरिक्त पूरे भारत देश को बधाई है। आप सबको बधाई। इसलिए we have taken a lead in and around the world। हमारी पहल से, हमारे इनिशिएटिव से जो है पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया। और जब मैं राष्ट्रपति था तो एक बार पूरे विश्व के नेता आए थे, लगभग 15-20 प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन सबको जब हमने भोजन परोसने का एक कार्यक्रम यही था कि हम आप सबको मिलेट्स का बना हुआ खाना खिलाएंगे। और उस समय कई देश के लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा खाना है, हमारे यहाँ पर भी इसको हम इसी प्रकार का जो ग्रेन्स है वो हम इसका पैदावार बढ़ाएंगे। देवी और सज्जनों, मिलेट्स के प्रयोग से एक तो पौष्टिक भोजन मिलता है, दूसरी ओर पानी की भी, तो उसको पैदा करने के लिए पानी की कम जरूरत होती है। आज दुनिया एक बड़े जल संकट की ओर बढ़ रही है और जल संरक्षण आज की बहुत बड़ी जरूरत है। मेरा आग्रह है कि आप लोग भी इस बारे में ग्रामीणों को शिक्षित करें, उन्हें समझाएं कि वे सब फसलें जिनमें अधिक पानी लगता है उन्हें छोड़कर मोटे अनाज की, यानी पानी की कम खपत वाले मिलेट्स की खेती करें। मैं आपकी एडवाइजरी कमेटी तथा उसके चेयरमैन प्रोफेसर PV शर्मा जी तथा आपके मेंटर प्रोफेसर खंडाल जी को भी बधाई देता हूँ। कमेटी के अनुभवी वैज्ञानिक जिस प्रकार से साइंस और टेक्नोलॉजी से ग्रामीणों का परिचय करा रहे हैं, उनके अंदर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, वो देश हित में उनका महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध होगा। इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी संस्था द्वारा किए गए कार्यों की सफलता में भी दिख रहा है। मुझे बताया गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में मॉडर्न साइंस व टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए मधुमक्खी पालन केंद्र व कौशल विकास केंद्र की भी स्थापना की गई। मधुमक्खी पालन कृषि विकास का अभिन्न अंग है। मेरा अनुभव कहता है कि इन प्रकल्पों का लाभ निश्चित रूप से ग्रामीणों को होगा, क्योंकि मैंने ऐसे प्रयासों को सफल होते हुए स्वयं देखा है। अपने सार्वजनिक जीवन में और विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश विदेश की अपनी यात्राओं के दौरान मैं इस प्रकार की पहल का साक्षी बना। मुझे याद है स्लोवेनिया, यदि आप मधुमक्खी पालन करते हैं इस कंट्री का नाम जरूर याद रखिए, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया क्या विशेषता है? मधुमक्खी को उन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया। जैसे हम भारत में हमारा एक पक्षी कौन है? मोर, जिसको कहते हैं, वो हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक है। इसी तरीके से उस देश में स्लोवेनिया में मधुमक्खी को, अर्थात मधुमक्खी को वो पूजते हैं, उन्होंने अपने देश का एक प्रतीक माना है।
और संयोग से जब मैं राष्ट्रपति भवन में था तो हम भी